लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर शनिधाम मंदिर में धार्मिक आयोजन करने के आरोपित दाती महाराज पहली बार किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसे हैं। इससे पहले वह एक 26 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी आरोपित बन चुके हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है और मदन लाल के दाती महाराज बनने की कहानी बड़ी रोचक है। मिली जानकारी के मुताबिक दाती महाराज का असली नाम मदन लाल है और वह मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं। उसके गांव का नाम है अलावास, लेकिन उसका आना जाना अब नहीं होता। दरअसल मदन लाल का जन्म जिस मेघवाल समुदाय में हुआ वह ढोलक बजाकर पैसा कमाता था। मदन के पिता देवाराम भी आयोजनों के दौरान ढोलक बजाकर ही गुजारा करते थे। बताया जाता है कि मदन लाल ने बचपन में ही मां को खो दिया था। करीबियों का कहना है कि मदन लाल के जन्म के कुछ दिन बाद ही मां का निधन हो गया। इसके बाद 7 साल की उम्र में मदन लाल ने पिता देवाराम को भी खो दिया। इसके बाद जिंदगी ने इम्तिहान लेना शुरू किया तो बेहद कठिन दौर भी आए। मदन के लिए खाने का संकट पैदा हो गया। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। गांव में मन न लगा तो दिल्ली आया। यहाँ पर चाय बेचने का काम किया। करीबियों की माने तो महज 7 साल की उम्र में माता पिता दोनों को खोने वाले मदन लाल का मन गाँव में नहीं लगा और वह गाँव के ही रहने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली आ गया। यहाँ पर उसने चाय की दुकान पर काम करने के बाद कैटरिंग का काम भी सीखा, लेकिन उसे आशातीत सफलता नहीं मिली। चाय की दुकान में मन न लगा तो मदन लाल कैटरिंग का काम करने लगा। मदन की जिंदगी में बड़ा बदलाव वर्ष 1966 में तब आया जब उसकी मुलाकात राजस्थान के एक ज्योतिषी से हुई। साथ रहने के दौरान मदन लाल ने ज्योतिषी से जन्म कुंडली देखना सीख लिया। इसके बाद उसने कैटरिंग का काम बंद कर कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र खोल लिया। इसी के साथ अपना नाम मदन लाल से बदलकर दाती महाराज कर लिया। ज्योतिषी की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमाने वाले दाती ने 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसने एक नेता की कुंडली देखकर उसके चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की थी। हुआ भी ऐसा ही, वह शख्स चुनाव जीत भी गया। इसके बाद उस नेता ने अपनी जीत की खुशी में फतेहपुर बेरी स्थित अपना पुश्तैनी मंदिर का काम दाती महाराज को सौंप दिया। हाथ देखने का काम चल निकला तो मदन ने फतेहपुर बेरी गाँव में ही अपना ज्योतिष केंद्र खोल लिया। फिर इसी जमीन पर उसने शनिधाम मंदिर बना लिया। कुछ साल में ही आसपास की जमीन पर कब्जा करके आश्रम और ट्रस्ट बना लिए। दशकों तक कोई समस्या नहीं आई। चेलों भक्तों की संख्या सैकड़ों से हजारों में तब्दील हो गई। ज्योतिषी का काम सीखकर मदन ने जान लिया था कि इस काम में जबरदस्त पैसा है और शोहरत भी है। फिर क्या था, मदन ने कैटरिंग का काम बंद कर दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केंद्र खोल लिया। जिंदगी में बदलाव आया तो उसने काम पीछे छोड़ने के साथ नाम भी छोड़ दिया और नाम बदलकर दाती महाराज रख लिया। दौलत शोहरत मिलते ही दाती महाराज ने दिल्ली से बाहर भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान पंचायती महानिर्वाण अखाड़े ने दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। इसके बाद शनि मंदिर को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर का नाम दे दिया और खुद का नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज रख लिया। 21वीं शुरू होते होते दाती महाराज के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। दशक खत्म होते होते वह न्यूज चैनलों पर भी आने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग खास तौर से उसका शो देखने के लिए लालायित रहते थे। दिल्ली के साथ राजस्थान के आश्रमों में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। बताया जाता है कि शुरुआत में तो उसने पैसा देकर अपने कार्यक्रम चलवाए, लेकिन फिर डिमांड बढ़ी तो चैनलों ने ही पैसा देकर उसको समय देना शुरू कर दिया। दाती महाराज ने अपने आश्रम के बाहर बैनर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीरें लगा रखी हैं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। साथ ही अब तक छतरपुर स्थित आश्रम पर शनि अमावस्या समारोह के दौरान कई बड़े नेता आश्रम में भी आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।